बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हमने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री हमने 7 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। हमने लास्ट टाइम क्रैकिंग को तकरीबन ख़त्म किया। क्रैकिंग की टाइप्स पढ़ी। तो क्रैकिंग हम क्यों करते हैं, इसकी रीज़न मैंने आपको बताई। क्रैकिंग, वाई वी नीड क्रैकिंग। ठीक है, क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है? बिकॉज जो हमें पेट्रोल की फ्रैक्शन मिलती है, गैसोलीन की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, वो तकरीबन हमारी वर्ल्ड की 20% नीड को पूरा करती है। 80% हम क्रैकिंग से पूरी करते हैं। क्रैकिंग से, क्योंकि जो हमें देखिए डेली लाइफ में जरूरत है, पेट्रोल की जरूरत है, गैसोलीन की है। गैसोलीन इज वन ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो उसकी नीड को पूरा करने के लिए हमने क्रैकिंग की। हमने कहा क्रैकिंग से प्रोडक्ट हासिल होते हैं, हमें गैसोलीन की फ्रैक्शन हासिल होती है। अरे हमें जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गैसोलीन हासिल होती है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, क्रैकिंग से नहीं, वो जो 20% नीड पूरा करती है, उसका ऑक्टेन नंबर 60 से कम होता है। ऑक्टेन नंबर बहुत कम होता है। हम उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए हम फर्दर उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाने के लिए हम प्रोसेस करते हैं। इसका नाम है रिफॉर्मिंग। देखिए, कुछ बातें हैं मैं आपको बताऊंगा, इन्हें देखें। फर्स्ट देखें, कुछ बातें हैं ऑक्टेन नंबर के हवाले से, गैसोलीन के हवाले से। फर्स्ट जो टर्म है नॉकिंग। नॉकिंग से स्टार्ट करते हैं। नॉकिंग, आज नॉकिंग। देखिए, ये सारी टर्म फ्यूल के हवाले से। नॉकिंग वर्ड नॉक से निकला है, यानी कि कोई एक शार्प मेटालिक साउंड है जो इंजन के अंदर प्रोड्यूस होती है। मैं इसको डिफाइन करूंगा नॉकिंग को। व्हाट इज नॉकिंग? अ शार्प मेटालिक साउंड। देखिए, ये टाइम कम है, तवज्जो से बैठ। शार्प मेटालिक साउंड प्रोड्यूस्ड when low quality fuel burns in internal combustion engine. इंटरनल कंबस्शन इंजन। हम कहते हैं कि एक शार्प मेटालिक। देखिए, नॉकिंग को समझने के लिए ना मैं आपको ना इंजन का थोड़ा कंसेप्ट दूँ। कल मैंने थोड़ा आपको बताया था। देखिए, जो इंजन होता है ना, गाड़ियों का, पेट्रोल बाइक्स का जो इंजन होता है, इंजन का ना स्पार्क प्लग हो, एक शाफ्ट होती है। तो कहते हैं जो हमारे पास हर एक इंजन में कंबस्शन स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है? जब वो प्लग स्पार्क करता है। प्लग से स्पार्किंग मिलेगी तो कंबस्शन स्टार्ट होगी। हम जब किसी भी गाड़ी में फ्यूल भराते हैं, फ्यूल फिल कराते हैं, फ्यूल प्लस एयर दोनों का मिक्सचर जाता है, तो स्पार्क से जो हमें स्पार्क मिलता है प्लग से, वो स्पार्किंग की वजह से कंबस्शन स्टार्ट होती है। ये स्मूथ कंबस्शन है। ये स्मूथ कंबस्शन तब होगी जब हमारे गैसोलीन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, यानी कि हमारी गैसोलीन का जो ऑक्टेन नंबर है बहुत अच्छा हो, बेस्ट ऑक्टेन नंबर हो। लेकिन अगर पुअर क्वालिटी का, अगर लो क्वालिटी का फ्यूल आ जाए, तो स्पार्क प्लग के फायर करने से पहले ही कंबस्शन स्टार्ट हो जाए। उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन कहते हैं, या सेकेंडरी कंबस्शन कहते हैं। यानी कि जो पिस्टन था, पिस्टन ने प्रेशर लगाया और कंबस्शन जो हमारे फ्यूल की थी वो स्पॉन्टेनियस स्टार्ट होगी कंबस्शन। स्पार्क प्लग ने बाद में फायर किया। स्पार्क प्लग ने स्पार्किंग बाद में की, यानी कि स्पार्क प्लग के स्पार्किंग करने से पहले ही कंबस्शन स्टार्ट हो जाती है। हम एक लाइन लिखते हैं इसके बारे में, कंबस्शन कैन बी स्टार्टेड, कंबस्शन कैन बी स्टार्टेड बिफोर a spark plug fires. Before a spark plug fires, यानी कि स्पार्क प्लग के फायर करने से पहले ही कंबस्शन स्टार्ट हो जाए, उसकी वजह से मेटालिक साउंड प्रोड्यूस होती है।
वो क्यों प्रोड्यूस होती है? देखिए, जब सेकेंडरी कंबस्शन स्टार्ट होगी ना, तो जहां कंबस्शन का सेकेंडरी कंबस्शन की एरिया, वहां वहां पे ना हाई फ्रीक्वेंसी प्रेशर वेव्स क्रिएट होती है, जो पिस्टन को फौरन एक स्पीड से नीचे पुश करती हैं। पिस्टन मेटल का बना होता है, तो मेटल मेटल से लगती है एक प्रेशर की वजह से एक शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होती है ना, कि दो मेटल ऐसे एक दूसरे को लग रहे। के बाद आ रहे हैं, वो क्यों आती है बात है? बेसिक रीजन क्या है? लो पैरिटी, लो पैरिटी कैपेसिटी, लो ऑक्टेन नंबर है। उसकी वजह से चार मेटालिक साउंड प्रोड्यूस हुई, क्यों हुई? उनके स्पॉन्टेनियस कंबस्शन स्टार्ट हो। ये हमारे पास नॉकिंग। तो कहते नॉकिंग को खत्म करने के लिए ना हम क्या करते हैं? हम रीफार्मिंग, हम गैसोलीन की ना रीफार्मिंग। तो उससे कहेंगे आप ऑक्टेन नंबर, व्हाट इज ऑक्टेन? देखिए हमारे पास में लो कैलोरी अगर फ्यूल है, इसका मतलब है इसका लो ऑक्टेन। हम इसका ऑक्टेन नंबर बढ़ाना है, तो ऑक्टेन नंबर कैसे बढ़ाएं? ऑक्टेन नंबर क्या हो? ऑक्टेन नंबर ऑक्टेन, व्हाट इज ऑक्टेन? देखिए ऑक्टेन नंबर का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ऑक्टेन। ऑक्टेन नंबर इज अ पैरामीटर टू इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन की जो फ्रैक्शन है उसकी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए पैरामीटर है, इससे हम ऑक्टेन पैरामीटर indicate to check the quality of generally gasoline। गैसोलीन की क्वालिटी को चेक करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए पैरामीटर है, इसे नॉन है ऑक्टेन। या ऑक्टेन नंबर की आप एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं। देखिए परसेंटेज ये इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन, परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज एक्चुअली आइसो ऑक्टेन। देखिए आइसो present in gasoline fraction is known as octane। हम इसका भी कहते हैं कि देखिए हमारा फ्रैक्शन है गैसोलीन, हम कहते हैं उसके अंदर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की परसेंटेज या लोअर हाइड्रोकार्बन्स की परसेंटेज। ब्रांच चेन मीन आइसोऑक्टेन। व्हाट इज आइसोऑक्टेन? ऑक्टेन और आइसोऑक्टेन के डिफरेंस अगर मैं आपको, तो अगर मैं ऑक्टेन की बात, ऑक्टेन हमारे पास क्या होता है? C8H18। दिस इज ऑक्टेन। ऑक्टेन हमारे पास ऑक्टेन। अगर इसमें स्ट्रेट सी स्ट्रक्चर डाला तो CH3 CH2 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 and CH2 8 कार्बन है और 18 कार्बन है। इसकी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टेन। इस ऑक्टेन को ना मैं ब्रांच बनाना, ब्रांच ऑक्टेन हम कहते हैं आइसोऑक्टेन। देखिए मैं अगर ना इस ग्रुप को यहाँ से ब्रेक करवा के सेंटर में लगा, बाकी अगर दो ग्रुप हैं इनको डाल कर मैं इसका हम लेगा। देखिए इन दो ग्रुप को मैं
कार्बन सेकंड पे लगा देता हूँ, लास्ट ग्रुप को फोर्थ करना। ठीक है, ये मैं ब्रांचिंग कर रहा हूँ। देखिए क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, जहाँ ग्रुप लगेगा वहां से हाइड्रोजन रिमूव हो, एक ग्रुप यहाँ पे लगा, CH3 का, दो ग्रुप यहाँ पे लगा, जहाँ से दो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इस ग्रुप से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। एक हाइड्रोजन जब रिमूव होता है तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो फर्दर बॉन्ड बनता है। तो हमारे पास एक न्यू कंपाउंड बना है। अगर मैं इसको नंबरिंग दूं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन को हम कहते हैं 10 चेन, ऐसे कहते हैं ना। ग्रुप कहाँ पे लगेगा, एक सेकंड कार्बन पे, एक फोर्थ कार्बन पे। इसको नाम क्या देखिए, सेकंड कार्बन पे दो मिथाइल होते हैं, मैं कहूँगा 2 2 दो है, दो। देखिए जब मैं नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा ये प्रॉपर्टी तो उसमें आपको सारा एक्सप्लेनेशन होगा। ये सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल, एक फोर्थ पोजीशन में मिथाइल, मैं कहूँगा 2 2 4 ट्राई मिथाइल, 4 2 4 तीन पोजीशन पे तीन मिथाइल, ट्राई मिथाइल। चेन का नाम क्या है, ये चेन 5 कार्बन की 10 एन, डबल बॉन्ड फ्री अगेन है ना, मैं कहूँगा ट्राई मिथाइल 10। इसको हम आइसो ऑक्टेन भी कहते हैं, आइसो ये मेरे आइसो ऑक्टेन इज अ ब्रांच चेन हाइड्रोजन। इसलिए हमारे पास ऑक्टेन नंबर है, ये स्ट्रेट चेन अगर स्ट्रेट चेन का ऑक्टेन नंबर देखिए तो ये हमारे पास स्ट्रेट चेन का ऑक्टेन नंबर 45 45। जब हम इसको ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं तो इसका ऑक्टेन नंबर 100 हो जाता है, 100 ऑक्टेन, यानी कि इसमें ब्रांच करने से परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है वो बढ़ती है। ऐसे मैंने ये डेफिनेशन दी, परसेंटेज ऑफ ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन बेसिकली आइसो प्रेजेंट इन गैसोलीन फ्रैक्शन। अगर गैसोलीन फ्रैक्शन में स्ट्रेट चेन कंपाउंड को ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं, बेसिकली आपके स्ट्रेट चेन को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो जब हमने आपके नंबर सेट किया तो हमारा 100, यानी कि जो फ्यूल था उसकी क्वालिटी बेटर हो चुकी है। दिस इज ऑक्टेन। ऑक्टेन नंबर हम बहुत सारे तरीके जिससे हम ऑक्टेन नंबर बढ़ा सकते हैं, किस तरह उनमें से अगर देखें, हम अगर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स को ऐड करें, डिफरेंट अगर हाइड्रोकार्बन्स को ऐड करें, देखिए ये अगर हम लोअर हाइड्रोकार्बन्स को ऐड करते हैं फ्यूल करें, लोअर बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन, अगर किसी फ्यूल के अंदर लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन को ऐड करूं, अगर मैं किसी फ्यूल के अंदर बेंजीन ऐड करूं, इससे भी आपके नंबर बढ़ जाएगा। अगर मैं टोलीन ऐड करूं, इससे भी आपके नंबर बढ़ जाएगा। अगर मैं साइक्लो अल्केन ऐड करूं, आपके नंबर बढ़ जाएगा। अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड ऐड करूं, एरोमेटिक कंपाउंड, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ सबसे ज्यादा आपके नंबर पे इंक्रीज हो एरोमेटिक कंपाउंड में उनके रिंग स्ट्रक्चर होती है बेंजीन, इसमें अल्टरनेट डबल अनसैचुरेशन ब्रांचिंग में, तो एरोमेटिक कंपाउंड को आप ऐड कर दें तो आपके नंबर ज्यादा बढ़ता है। आपके नंबर जब पैरामीटर टू चेक दी क्वालिटी ऑफ गैसोलीन, इसका आपके नंबर भी आपके नंबर के बारे में। अब देखिए आपके नंबर बढ़ाने के प्रोसेस को ना रिफॉर्मिंग, व्हाट इज रिफॉर्मिंग, ये तो रिफॉर्मिंग, देखिए रिफॉर्मिंग, फॉर्मिंग यानी कि बनाना, रिफॉर्मिंग इसको बेहतर बनाना। एक प्रोडक्ट बनी हुई है यानी कि शुरू की है बड़ी, तो उसको हम रिफॉर्म कब करेंगे जब वो लो क्वालिटी
उसको हम बेटर बनाना चाहते हैं, इससे हम ज्यादा यूजफुल बनाना चाहते हैं। इसकी वजह से हम एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है रीफार्मिंग। और ये प्रोसेस गैसोलीन की फैक्ट्री हम जब माइनिंग करते हैं ना, हमें कौन सी हमें पेट्रोलियम किस फॉर्म में मिलता है? मिनरल ऑयल की फॉर्म में, क्रूड ऑयल की फॉर्म में। मैंने कहा था उनको फिर रिफाइनरीज के अंदर ले जाता हूँ, वहाँ पे फ्रैक्शनल स्टेज होती है, वहाँ से फैक्ट्री सेम फैक्ट्री। तो गैसोलीन जो है ना वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज। अगर हम कैरोसिन ऑयल देखें, स्पॉट देखें, या डिफरेंट गैसेस देखें, गैस ऑयल देखें, वो बहुत कम फ्रैक्शन में। सबसे ज्यादा फ्रैक्शन गैसोलीन की है जो हमारी गाड़ी में यूज। तो हम कहते हैं गैसोलीन जो वहां से असर होता है वो सिर्फ 20%। अब हमने तो अपनी नीड पूरी करनी है, हमने भी क्रैकिंग से कुछ गैसोलीन आ सकता है। फिर हम कहते थे 20% गैसोलीन वहां से आ सकती थी, उसका ऑक्टेन बहुत लो है, उसकी क्वालिटी इतना अच्छी नहीं है कि हम इंटरनल कंबशन इंजन में हम कोई इजीली कंबशन उसकी बात पर स्मूथ कंबशन वो चाहिए। देखिए फिर लो क्वालिटी की हमारे पास जो गैसोलीन है बहुत सारे ड्रॉप हम फार्मिंग या हम आपके नंबर क्यों बढ़ाते हैं? कि हमारे पास ना ड्रॉबैक्स है गैसोलीन की। ड्रॉबैक्स लो क्वालिटी फ्यूल है ना, लो क्वालिटी फ्यूल की वजह से एक तो इंजन की एफिशिएंसी है, इंजन एफिशिएंसी विल डिक्रीज, एफिशिएंसी कम हो जाए। Not smooth, not smooth combustion of smooth combustion. नॉकिंग होती है। तो ये भी ड्रॉबैक्स हैं जो इंजन की क्वालिटी खराब होती है, इल्यूजन भी हो सकती है, जंग लगना, इल्यूजन, पोल्यूशन। तो ये ड्रॉबैक्स हैं अगर हम लो क्वालिटी की फ्रैक्शन यूज करते हैं जिसका ऑपरेट करना बहुत कम है। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, इसकी वजह से हमें मजबूरन करना पड़ता है ऑपरेट करने से। हम कहते हैं हमारा प्रोडक्ट, हमारे मटेरियल कम यूज हो लेकिन रिजल्ट अच्छा, ये बहुत ज्यादा बल्क मिकदार में यूज करते हैं और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हम क्या करते हैं, हम रीफार्मिंग का मतलब है बेहतर है। इस चीज को बेहतर बना, रीफॉर्म, बड़ी हुई चीज को दोबारा बना, रीफार्मिंग। तो रीफार्मिंग को ना सबसे पहले तो मैं डिफाइन देखिए डेफिनेशन कन्वर्जन ऑफ, इसको कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स into branch chain hydrocarbons in presence of catalyst and absence of calcium। ये हमारे पास रिफॉर्मिंग की ना डेफिनेशन है। हमने सिंगल कन्वर्जन करनी है, यानी कि हमने फर्स्ट लीड देनी, हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। लेकिन कंडीशन कौन सी है?
कैटलिस्ट देना है और ऑक्सीजन लेना। अगर हम ऑक्सीजन देंगे, एयर देंगे तो कंबशन स्टार्ट होगा। जब हमारा फ्यूल तो जनरल स्टार्ट बन जाएगा, ऑक्सीजन CO2 बन जाएगा, तो बन जाता है। लेकिन हमने अपना प्रोडक्ट खत्म नहीं करना, हमने उसको तोड़ना है, हमने स्टेट चेंज की ब्रांचिंग। तो हम कैटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं। मेनली जो कैटलिस्ट यूज होता है इधर वो प्लाटिनम 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 कैटलिस्ट की मौजूदगी है। लेकिन ऑक्सीजन आपने एयर वहां से रिमूव कर देनी है, हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करना है ब्रांच में। तो इसका करने से हमारा आपके नंबर है, क्योंकि आपके नंबर क्या है, परसेंटेज ऑफ ब्रांच गेन हाइड्रोकार्बन। तो हम ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो आपके नंबर बढ़ जाएगा। तो दिस इज रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग हम करते हैं, बहुत सारे रिफॉर्मिंग के एजेंट्स हैं, उनमें से एक है टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल जो हमारा एंटी लॉकिंग एजेंट भी कहते हैं, टेट्राइथाइल लेड। टेट्राइथाइल लेड ये हमारे पास एक कंपाउंड है। तो टेट्राइथाइल 4 इथाइल ग्रुप है, C2 5 इथाइल ग्रुप है ना, और हमारे पास लेड 4 इथाइल और एक सल्फर। इसका कंपाउंड देखिए ऐसे लेड है, 4 बॉन्ड इथाइल C2H5 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 एंड C2। ये हमारे पास टेट्राइथाइल जिससे हम EEL टेट्राइथाइल। This is called anti-knocking agent. Anti-knocking agent, इसे हम anti-knocking agent क्यों कहते हैं? जैसे हमारे पास जो टेट्राइथाइल लेड है, इसको हम अगर देखें, अगर हम रिफॉर्म नहीं करते, ऑक्टेन नंबर नहीं बढ़ा, ठीक है, ऑक्टेन नंबर तो उसका ऑर्डर करने के हम फिर टेट्राइथाइल लेड जो एंटी नॉकिंग एजेंट है, यानी कि नॉकिंग कम करता है, हम इसको टैंकी के अंदर देंगे, पेट्रोल के साथ ये भी डाल कुछ अमाउंट इसकी भी डाल देंगे, जिससे नॉकिंग कम होती है। कैसे कम होती है? कहते ये वाले ना बॉन्ड टूट जाता है, ये वाले बॉन्ड, जब ये वाले बॉन्ड टूटेंगे, इस थाइल ग्रुप ऐसे ना 4 थाइल ग्रुप यहाँ से निकलेंगे, जो इथाइल ग्रुप यानी ग्रीन है, 2 हाइड्रोकार्बन है। मैंने कहा था कि लो हाइड्रोकार्बन को, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन को गैसोलीन के अंदर डालने से गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर बढ़ता है। ये देखिए, लोअर बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन, बेंजीन, क्लोरीन, साइक्लोकेन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास जो इथाइल ग्रुप है गैसेस फॉर्म के अंदर, जब ये फ्लूइड के अंदर जाएगा उसका ऑक्टेन नंबर बढ़ता है, पैरेडी फुल बना। एक तो ये है, लेकिन इसका ड्रॉबैक है, ये जो लेड है ना, लेड अलग हो जाए, लेड अलग होके हमारे पास जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये लेड की ऑक्साइड बना, लेड ऑक्साइड। तो ये लेड ऑक्साइड है, दोबारा इसका बॉन्ड टूटता है, लेड ऑक्साइड से दोबारा हमारे पास लेड अलग हो जाती है ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ये जो लेड हमारे पास अलग हो गए, ये लेड और एग्जॉस्ट की तो देखिए बाहर आती है और हमारे एनवायरनमेंट पर ही, हमारे एनवायरनमेंट को खराब बेसिकली इसका ड्रॉबैक है लेड का। ये जब इन्फेंट्स यानी एक बार जब बच्चे हैं इन्फेंट्स, इनके ना मेंटल रिटार्डेशन पास, मेंटल रिटार्डेशन, इनको ब्लाइंडनेस की कहा, एक दिन का दिमाग है वो ग्रो नहीं करेगा। जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो इनहेरिट कर लें इन्वायरमेंट, देखें अगर ये तजर्बा किया था, जो हाई वेज के करीब जो घर है ना, वहाँ जो बच्चे थे उनकी ना जो मेंटल रिटार्डेशन दिमाग ग्रो नहीं करता,
क्यों? क्योंकि वो लेड इंजन में गाड़ी बदलती है, उसके हिसाब से ब्लड निकल रहा है, तो फ्यूल तो जलता है, ब्लड निकल रहे हैं, बच्चे हेल्प करेंगे तो मेंटल रिटार्डेशन होगी। दूसरा उनको पढ़ाई बहुत ज़्यादा नुकसान हो, तो इसके लिए भी फिर हम मेंटल लगाते हैं बहुत सारे तरीके। तो आज का हमारा टॉपिक था बेसिकली फ्यूल को इम्प्रूव करना है हमने, तो हमने नापिंग पढ़ी, यानी कि एक नेगेटिव प्रॉपर्टी है फ्यूल की, लोअर कैलोरी फ्यूल की वजह से होती है। उसके बाद हमने देखा नापिंग खत्म करने के लिए आप पेन नंबर क्या कीजिए, आप पेन नंबर बढ़ाने हैं, हमने आप पेन नंबर फ्यूल को बढ़ाना है, क्योंकि लो कैलोरी फ्यूल का पेन नंबर कम था, बाकी